और दक्षिण में चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया है। 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। यूं तो कर्नाटक में सत्ता पर काबिज बीजेपी के सामने कांग्रेस और जेडीएस का चैलेंज है, लेकिन मेन बैटल ग्राउंड में मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस में तय है। योद्धा तैयार है, लेकिन इस लड़ाई में कौन कौन से हथियार हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka election. टीपू सुल्तान बना वीर सावरकर पर संग्राम। देश भर में तूफान उठाने वाला हिजाब विवाद। पीएम मोदी का विकासवाद और पॉपुलैरिटी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल का धाकड़ अंदाज। दक्षिण की तरह यानी कर्नाटक में तमाम मुद्दे खोलते रहे। हर रोज बैसाख में नए नए किरदार जुड़ते रहे और कर्नाटक से निकला तूफान पूरे देश में अपनी धमक महसूस कराता रहा। और अब इन सब मुद्दों पर फैसले की घड़ी आ गई कि 2024 में महासमर से पहले दक्षिण का मूड क्या है, माहौल क्या है और सेमीफाइनल में लहर किसके नाम की है। और इन सबके बीच बड़ा मुद्दा जो टॉप में छा गया है वो है राम मंदिर का मुद्दा। जी हाँ, कर्नाटक में बीजेपी ने राम मंदिर का एक बड़ा दांव खेल दिया है। कर्नाटक में अयोध्या वाला प्लान। बेंगलुरु से महज 50 किलोमीटर दूर रामनगर जिले में 19 एकड़ में भव्य राम मंदिर का यही वो मॉडल है जिसे बीजेपी ने ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह पेश किया। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान श्री राम रामनगर में रुके थे, जहां बीजेपी ने राम मंदिर बनाने का वादा किया है। राम मंदिर के लिए तैयारी पिछले कई महीनों से सरकार के लेवल पर चल रही थी। कर्नाटक सरकार ने राम मंदिर के लिए 120 करोड़ का फंड रखा है और अयोध्या की तर्ज पर कर्नाटक में मंदिर बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान बनाया। और इसी तरह पहली बार कर्नाटक के चुनावी अखाड़े में राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है, जिसे बीजेपी ने अपने कोर एजेंडे में रखा है। किसी भी चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी ताकत है प्रधानमंत्री मोदी की मूर्छाबंदी, अमित शाह की सटीक स्ट्रैटेजी और संगठन की शक्ति, जिसके जरिए बीजेपी मुश्किल से मुश्किल लड़ाई में सुनामी लाने का दमखम रखती है। पिछले 2 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी के 7 दौरों ने बता दिया कि बीजेपी बड़ी लकीर खींच देना चाहती है। इन सबके बीच कर्नाटक में राम मंदिर का प्लान तैयार करना, 4% मुसलमान आरक्षण को खत्म करना और टीपू सुल्तान हिजाब जैसे मसलों पर मुखर होना बताता है कि विकासवाद राष्ट्रवाद के बीच हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी की हुंकार है। कांग्रेस की साख की लड़ाई। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस का पहला चुनावी इम्तिहान है। खासकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए साख का सवाल भी है, क्योंकि पार्टी की कमान संभालने के लिए उनके होम ग्राउंड में चुनाव है। कर्नाटक में 2018 में कांग्रेस की सरकार 14 महीने में ही गिर गई थी, लिहाजा कांग्रेस के लिए कर्नाटक की लड़ाई साख की बन चुकी है। कांग्रेस हुंकार भर रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और बीजेपी के करप्शन के चलते जनता ने बदलाव का फैसला तय कर दिया। राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्तता के चलते मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कर्नाटक के चुनावी मोड में तो नहीं आए, मगर राहुल गांधी लगातार एक्शन मोड में है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल ने 2 रैलियां की और हुंकार भरे। कांग्रेस ने 124 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ बीपीएल परिवारों को फ्री में राशन, SC/ST कोटे में इजाफे का वादा और बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोपों के सहारे सत्ता में वापसी का दम भर रही है। 2018 में चुनाव के बाद जेडीएस से हाथ मिलाने वाली कांग्रेस इस बार भी अकेले चुनाव अखाड़े में खड़ी है। भले ही राज्य का गुणागणित लोकल लीडर लोकल इशू का दिखे, मगर सबसे बड़ी पिक्चर में यह लड़ाई मोदी बनाम राहुल गांधी की है। टीम न्यूज़ नेशन। और यहाँ रुक